हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ में हैं हंसराज जी हैं। ये गुरु कृपा डिफेंस सीकर। देखिए, सीकर जो है वो डिफेंस का हब है एक्चुअली, कि जिस तरीके से जो हम देखते हैं कोटा जो है वो मेडिकल और इंजीनियरिंग का हब है, वैसा ही डिफेंस कोचिंग का सीकर शहर जो है वो हब है। तो हंसराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। और ये बताइए कि आप कितने समय से ये डिफेंस लाइन में हैं, कितने समय से आप ये? सर, मेरे को 2013 से है डिफेंस लाइन से। 2013 में हमने एकेडमी का स्टार्टअप किया था। 2013 से एकेडमी में हैं, तो आपको कैसे ये आइडिया है? आपका तो कोई डिफेंस बैकग्राउंड आपका, मुझे नहीं लगता कि आपका कोई बैकग्राउंड है। आपके साथ में कोई लोग थे या कोई फैमिली में है आपके पहले से? ना, मेरी फैमिली में कोई भी डिफेंस से नहीं है। फिर जैसे सिक्योरिटी में जो मतलब कि जो फौज का एक जुनून है, उसको देखकर मैंने ये सेटअप किया। फोर्स का जो जुनून है, देखिए हंसराज जी खुद डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं होकर भी इन्होंने ये शुरू किया कि बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। और दूसरी बात ये थी कि जो मेन हाईवे है, बाहर देखिए हाईवे दिखा दीजिए आप, बीकानेर जो जयपुर हाईवे है, मेन हाईवे के ऊपर इनका कैंपस है। और कैंपस भी 28 बीघा में ये कैंपस है, 28 बीघा एरिया में ये कैंपस है, जिसमें खुद का किचन गार्डन। और तो हंसराज जी, आपने सब जब शुरू किया था तब क्या सिर्फ आर्मी का ही शुरू किया था या नेवी, एयरफोर्स, ये सब कंबाइंड? ना सर, बिल्कुल कंबाइंड था। जो मेन फोकस था, जो भी डिफेंस सर्विसेज है उनके लिए, जैसे कि जो मेन प्रायोरिटी हमारी थी एयरफोर्स, नेवी थी, उसके साथ में आर्मी और पुलिस फोर्स और अदर जो भी डिफेंस सर्विसेज आती है, उनके लिए रिटर्न और फिजिकल दोनों की प्रिपरेशन हम करवाते हैं। रिटर्न और फिजिकल। और ये लगभग 2008-9 से ही ये शुरू हुआ होगा ट्रेंड? हाँ बिल्कुल, जो ट्रेंड है ना 2008-9 से 2008-9 से ये ट्रेंड शुरू हुआ। और उसमें उन्होंने ये कैंपस जो है ये सेटअप किया। और इसके बाद जो है, देखिए कहते हैं ना कि अकेला ही चला था मंजिले जानिब की ओर। मैं चलता गया, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। उसी कारवां के सिलसिले में फौजी साहब भी हैं। फौजी साहब, आपका नाम बताइए और आपका वो जो फौज का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं सर सेना में 1990 में इनरोल किया था, ASC सेंटर बेंगलोर में। वहाँ से मैंने कोर्स किया, शॉर्ट पीटी कोर्स किया। वहाँ से फिर लॉन्ग कोर्स किया पुणे, APTC होल्डर बना। वहाँ से मैंने राजरेप सेंटर में सेवा दी, दिल्ली जाट सेंटर में सेवा दी। उसके बाद ज़्यादातर सेवा मैंने बेंगलोर सेंटर को दी। ट्रेनिंग सेंटर में ही रहे आप? हाँ, ट्रेनिंग सेंटर में ही। यानी कोर्स जो आपने किया तो उसके कोर्स के ग्रेडिंग्स के आधार पे आपका ट्रेनिंग? हाँ, AX मेरा ग्रेडिंग था। देखिए, AX ग्रेडिंग था। जो फौज को लोग समझते हैं वो समझते हैं कि AX ग्रेडिंग पर तो डिस्क भी मिलता है। डिस्क मिला है आपको? हाँ, कि जो चीफ का जो डिस्क होता है वो AX ग्रेडिंग, यानी किसी भी कोर्स में AX ग्रेडिंग का मतलब है कि जो बेस्ट है अपने काम का वो हैं फौजी साहब। और ये आप यहाँ पर क्या देखते हैं? यहाँ मैं एयरफोर्स NDA का फिजिकल देखता हूँ। एयरफोर्स, NDA, नेवी, ये सब जो है इनका देखिए ये फिजिकल यहाँ पर देखते हैं। और दूसरा एक विंग आपका और है आपका, कि आपने अलग अलग बांट दिया, क्योंकि एयरफोर्स वाले जो बच्चे होते हैं, एयरफोर्स नेवी के, उनका फिजिकल जो होता है वो थोड़ा लेवल कम होता है। उनका लाइटली फिजिकल। NDA नेवी एयरफोर्स का क्या पहले नॉर्मल फिजिकल है, हाँ जी, उसके बाद में उनका रिटर्न है। एंड आर्मी का क्या है, उल्टा है, पहले ग्राउंड क्लियर करेगा। आर्मी का पहले ग्राउंड क्लियर करेगा। तो आर्मी के जो है वो, जिसको कहते हैं ना जो लोकल भाषा में रोज। आर्मी का क्या है एक्चुअली, घोड़ा दौड़, या जिसको कहते हैं नील गाय की तरह दौड़ने वाला काम जो है वो है, उसको लोकल भाषा में रोज कहा जाता है। कि जो छलांग लगा जाए, 8 फीट से भी कूद जाए, कि 8 फीट के तारबंदी को कुछ नहीं समझता है। तो वो दोनों को अलग अलग कर दिया इन्होंने, क्यों दोनों को एक साथ रखने का क्या नुकसान है? दोनों एक साथ रखने का नुकसान ये है कि आर्मी का बच्चा हार्डली फिजिकल करता, उसको रेस्ट चाहिए, उसका एक्स्ट्रा डाइटिंग चाहिए, उसका फिर के माइंडली जो इतना एयरफोर्स NDA नेवी का जो बच्चा है उसको माइंडली हम क्लास रखते हैं अलग से। उसको कहो कि नया बच्चा है, 15 साल 16 साल 14 साल का बच्चा आता है, कच्चा उम्र में बच्चा होता है। और आर्मी का बच्चा क्या है, तकरीबन 17.5-18 साल का होता है, मैच्योर बच्चा हो जाता है। आर्मी वाला मैच्योर हो जाता है। और जो SSC GD पुलिस वाले, वो तो सब आप करते नहीं है अभी? ना बिल्कुल सर, वो भी करते हैं। जिस प्रकार जैसे वैकेंसी आती है, यदि SSC GD की वैकेंसी आती है तो उसमें कोई अलग नहीं है। जो सिलेबस है, जो एयरफोर्स वाई ग्रुप का है
वो शामिल है उसमें। तो वो तो और भी ज़्यादा मैच्योर आते हैं, जो 25 वाले हैं वो तो बिल्कुल ही मैच्योर आते हैं। उनके तो कई तो बच्चे भी होते हैं, कईयों के तो बच्चे होते हैं, उनको क्या है, वो लोग मोबाइल हैबिचुअल होते हैं। मोबाइल हैबिचुअल होते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है। मोबाइल जो है वो जब्त करके रख लिया जाता है और संडे को मोबाइल देते हैं। संडे को हम 1 घंटा बच्चे को मोबाइल देते हैं, क्योंकि मेरे पास 300 समथिंग बच्चे रहते हैं। हमारे 17 आदमी का स्टाफ है, 17 फ़ोन एक्स्ट्रा। लेकिन तकरीबन बच्चे को अगर फ़ोन नहीं रहेंगे तो बात नहीं करा सकते। फिर मैंने एक प्रॉब्लम आता है, जो भी बच्चे का फार्म भरोगे उसका OTP नंबर आता है एक, वो OTP नंबर बच्चे के ही मोबाइल पर आए। बच्चे के आएगा, बिल्कुल आएगा। और मोबाइल अभी क्या है कि ज़रूरत भी है कि बहुत सारी चीज़ें जो है बिना मोबाइल के हो नहीं सकती। लेकिन जो डिसिप्लिन बनाने के लिए हंसराज जी का यहाँ इंस्टीट्यूट में ये है कि ये मोबाइल आप जब से शुरू किया है तभी से बंद है ना बिल्कुल सर, जब हमने स्टार्ट किया है तब से मोबाइल अलाउड नहीं है। तो कोई जो स्टाफ के आपको जैसे बच्चों को कॉल की ज़रूरत होती है तो कैसे मैनेज करते हैं? देखो सर, मेन बात तो ये है कि जो गार्जियन बिलीव करके हमारे पास बच्चे को छोड़कर जाते हैं तो जिम्मेदारी हमारी रहती है। जैसे कि जो हमारा टाइम है, टाइम के शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जैसे हर संडे को अपने जो स्टाफ के मेंबर हैं, जैसे वार्डन है, प्रॉपर इंडिविजुअली हर बच्चे को हम बात करवाते हैं पेरेंट्स से। भाई जब किसी को इमरजेंसी हो जाती है तो ऐसे नंबर्स दिए हुए रहते हैं कि उस पर वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हाँ हैं, कॉल कर सकते हैं। तो फौजी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फोर्स में तो डिसिप्लिन अलग होता है। वहाँ तो जैसे आपने रिक्रूट जो है उसको तो अलग तरीके से टैकल करते हैं, यहाँ तो उसको दूसरे तरीके से टैकल करना होता है। यदि फौजी तरीके से टैकल करेंगे तो फिर वो रुकेगा नहीं, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? उसको सर 10 या 15 दिन जो नया बच्चा आता है उसका मोटिवेशन क्लास रखते हैं। उसका जैसे सुबह मॉर्निंग फॉलिंग है, रात को इवनिंग रोल कॉल है, उसके बाद न्यू बैच है, जो नए बच्चे आते हैं उनको अलग से एक मैं क्लास लेता हूँ मोटिवेशन की। बेटा आज देखो क्या स्थिति है, आपका माँ बाप पैसा लगा सकता है, आगे 2 साल 3 साल आपका पैसा लगा सकता है। आपसे इतने भी गार्जियन, आपसे अच्छे भी बच्चे हैं जिसके नंबर अच्छे हैं, लेकिन वो गार्जियन समर्थ नहीं है। आप 12 साल आपको पैसा लगाया, आगे 5 साल सोच के देखो, अगर 5 साल में सिलेक्ट नहीं हुआ उसके बाद में घर तो छोड़ना है, प्राइवेट जॉब के लिए छोड़ोगे, फिर आपकी दिशा, आप आज सर्विस करते हो तो आपकी ज़िंदगी, आपके माँ बाप की ज़िंदगी, आपकी आने वाली पीढ़ी, 3 जनरेशन सुधरी थी। दूसरा एक प्रॉब्लम और है कि जैसे जॉब नहीं लगता है तो शादी नहीं होती है, वो भी मैटर करता है। वो भी समझाते, वो देखो अपने शेखा बाटी में बोलते हैं, नौकरी नहीं है तो छोकरी नहीं है। पहले 4 गोत्र टलते थे, 5वां गोत्र होता है। गोत्र होता है वो सभी समाजों में होता है गोत्र। सभी समाज में सर, आजकल वो नहीं है, कोई भी कास्ट हो। हाँ। तो अमूमन लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां फाइट कर रही हैं हर जॉब में। अभी देखो राजस्थान पुलिस का एग्जाम चल रहा है, लड़के से ज़्यादा लड़कियां एग्जाम देने आ रही हैं और अच्छे नंबरों से पास हो रही हैं। तो एक्चुअली जो लड़की सर्विस करी है वो सर्विस वाला बच्चा चाहिएगा उसको, उनको सर्विस वाला, और नहीं कर रही है तो भी सर्विस वाला, नहीं कर रहा तो भी। एक धारणा बन गई कि जो हर आदमी, चाहे बच्चा खुद का कुछ भी कर रहा है, सेना में लग गया, पुलिस में लग गया, उसका माँ बाप का एक ही एम होता है कि ना हमारे को दामाद सर्विस वाला चाहिए। सर ये एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि एक सामाजिक जो है प्रॉब्लम आ रही है, सोशल प्रॉब्लम आ रही है ये सोसाइटी के सामने, कि जॉब है नहीं और कुछ पर्टिकुलर जातियां जो है वो जॉब को ही प्राथमिकता देती हैं और गर्ल्स जो हैं। फौजी साहब, आप जब भर्ती हुए थे तब में और अब भर्ती होने में काफ़ी फ़र्क आ गया है। बहुत फर्क है। जो हम भर्ती हुए थे उस टाइम सेना का स्ट्रक्चर जो था वो अलग था, अनुशासन वही है सेना का। अनुशासन चेंज नहीं। सेना का एक आदेश जो दिल्ली से चलेगा वही आदेश नीचे सिपाही तक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सेना का जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो अनुशासन ही है। और लेकिन वहाँ तो क्या है कि यदि आदेश दे दिया मानना पड़ेगा। लेकिन आप कब रिटायर होके आए थे? मैं 2016 में रिटायर हुआ। 16 में आप रिटायर होके फिर आपने यही सब काम शुरू कर दिया? 17 में मैं इनसे जो 17 से देखिए आप 5 साल हो गए हैं लगभग, आप यहीं सब पूरा मैनेज कर रहे हैं। और ये जो वहाँ का अनुशासन होता है और यहाँ का अनुशासन होता है, वहाँ तो क्या होता है कि अनुशासन दूसरा होता है कि काम नहीं किया तो चलो फ्रंट रोल बैक रोल ये वो रगड़ा लग गया, और यहाँ तो वैसा नहीं है, यहाँ तो मोटिवेट करना, मोटिवेट है। इसके बाद यहाँ भी देखो 100 में 2 बच्चा ऐसा यहाँ भी मिलेगा आपको, जो घर में मकरा है, काम नहीं कर रहा है, दौड़ेगा नहीं, तो उसका पनिशमेंट ग्राउंड पनिशमेंट, कोई थप्पड़ मारना, गाली देना, डंडा मारना ये नहीं। पुशअप लगाएंगे, एक्स्ट्रा 2 स्प्रिंट लगाएगा, रस्से पे चढ़ाएंगे, बीम लगवाएंगे,
बच्चे के माइंड में वो मैंने ये गलती किया, मेरे को पनिशमेंट, ग्राउंड पनिशमेंट है वो नहीं। मकरा, देखिए एक शब्द इन्होंने बताया मकरा, वो फौजी टर्म है मकरा, उसको सिविल नहीं समझते, वो बकरे से तो बिल्कुल अलग है वो। हाँ वो क्या है, बकरे से अलग है। हाँ काम कर सकता है लेकिन जानबूझ के नहीं करना उसको बोलते हैं। कि मकरा जो है वो फौजी टर्म है, मकरा है, घेंट है, एक घेंट भी होता है कि जिसको सिविल में लोग नहीं जानते घेंट को, लेकिन फौज में घेंट शब्द जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ये घेंट है। नहीं है, देखो बच्चे में काबिलियत है, जान है शरीर में। एक बच्चा है 1600 मीटर 5 मिनट में आ रहा है, वो 3 महीने की ट्रेनिंग में आया। एक बच्चा जो 6 महीने में नहीं आ रहा है, उसके साथ लेके दौड़ रहे हैं, हाथ पकड़ के दौड़ा रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा थोड़ा पनिशमेंट नहीं देंगे तो माइंड में ये नहीं बैठेगा कि जब तक वो अब मेहनत करेगा नहीं। वो मकरे वाली जो बात बताई कि मकरे जितने भी हैं उनको अलग से करवाया जाता है, उनको अलग से प्रैक्टिस दी जाती है, सेपरेट अलग से है, फिर अलग से उसका 24 घंटे का वो अलग से होता है। तो फौजी साहब ये बताइए कि जैसे एक बच्चा भर्ती होता है तो आपको कैसा फीलिंग आता है कि एक जब आप भर्ती हुए थे वो दिन याद आ जाता है? याद आता, हमारा पूरा खानदान बैकग्राउंड से, मेरे दादाजी ने 3 लड़ाइयाँ लड़ी है, वो ग्रेनेडियर ग्रुप में थे, 11 ग्रेनेडियर में, वो मतलब 72 में रिटायर हुए सूबेदारी से। 99 साल 6 महीने के। हमारा फादर फौज में था, हमारा चाचा सूबेदारी से रिटायर, मेरा छोटा भाई है, उनका बेटा फौज में, पूरा फौजी फैमिली। हमारा घर का भी अनुशासन यही है। तो उसी का ये है शेखावाटी का। आप भी यहीं शेखावाटी से ही बिलोंग करते हैं? झुंझुनू से बिलोंग करते हैं। देखिए ये शेखावाटी रीजन जो है, और इसी शेखावाटी रीजन से हंसराज जी बिलोंग करते हैं, और यही जो है परंपराएं कि शेखावाटी रीजन जो है उसमें एक परंपरा है कि कुछ परिवार जो है वो नौकरी नहीं करना चाहते, वो सिर्फ फौज में जाना चाहते हैं, और उसी को हंसराज जी ने भी उसी पॉइंट को उठाया, और उसके लिए इन्होंने जो इनका ये कैंपस है और जो फौजी साहब जैसे लोग हैं इनके साथ जुड़े, कारवां बनता गया। हंसराज जी कितने लोगों का यहाँ पे स्टाफ है आपका? देखो सर, हमारा कुल मिलाकर 17 लोगों का स्टाफ है, जिसमें एक्स सर्विसमैन है 3 तो, और उसके अलावा मतलब हर काम के लिए अलग अलग स्टाफ है पूरा प्रॉपर। 17 लोगों का पूरा स्टाफ है, और या आपके पास अभी सिर्फ बॉयज़ के लिए ही आपके पास सेटअप? हाँ बिल्कुल सर, इस बार अभी बॉयज़ के लिए है, पर आगे विचार कर रहे हैं नेक्स्ट 70 से अपन कि जैसे एनडीए जो है वो गर्ल्स के लिए खोल दिया, तो आगे आप भी प्लान कर रहे हैं कि गर्ल्स के लिए? बिल्कुल, देखो जो एनडीए में लड़कियों को प्राथमिकता दे दी है, सुनने को आ रहा है कि जैसे आने वाले समय में जैसे कि एयरफोर्स नेवी में भी प्राथमिकता रहेगी, कि जैसे आर्मी में जो सीएमपी है, सीएमपी में महिलाओं के लिए सीएमपी में खोल दिया गया, वरना तो आर्मी में पहले डॉक्टर और नर्सेज ही महिलाएं होती थी। हाँ, सेना मिलिट्री पुलिस है, उसमें अभी लड़कियों के लिए खोला, और उसमें लड़कियों के लिए अभी शायद 4 साल हो गए हैं, 4 साल से चौथा बैच जो है वो गर्ल्स का बन गया। तो ये तो धीरे धीरे देखिए बढ़ेगा ही काम। और अनुशासन जो है वो सबसे बड़ी चीज़ अनुशासन है कि फोर्स में जाना है या कोई दूसरे जॉब में जाना है, अनुशासन के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नहीं सर, देखो यहाँ हम बच्चे की 60 से 70% ट्रेनिंग पूरी करवा देते हैं। 60 से 70 पूरा करवा देते हैं, और उसके बाद बचता है जो कि 30% उसको खुद को करना है। तो ये बताइए मुझे कि जैसे अब जो आपने बताया कि मकरा जो है उसको फिर अलग से क्लास करते हैं उनकी? उसका अलग से मोटिवेशन क्लास होता है, उसका हार्ड फिजिकल होता है, उसका टाइम से अलग होता है। बच्चे का बैच छूट गया, अब एक बच्चा मेरे पास 90 दिन में तैयार हो गया रनिंग के लिए, एक बच्चा वो 8 महीने से तैयार नहीं हो रहा है, उसको अलग अलग से 2 स्प्रिंट लगाएंगे, उसका अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, टायर डालेंगे गले में, उसके बाद दोपहर में दौड़ाएंगे, नहीं और भी नहीं मेहनत करेगा ना, दोपहर 11 से 12 1 घंटा उसका रनिंग होगा। हार्ड कोट पहना के, इस गर्मी के अंदर हार्ड जैकेट है वो पहनाएंगे, फुल पेस पजामा, पसीना टायर डालेंगे, तो 1 हफ्ता ये ट्रेनिंग चलेगा तो वो मकरा अपने आप सुधर जाएगा भाई, दोपहर वाला। तो देखिए ये जो है कि वो मकरे और जो घेंट ऐसे लोग होते हैं, घेंट भी आता है कोई? घेंट भी आता है? हाँ आते हैं, हर किस्म का बच्चा। देखो यार मेरे पास 300 बच्चा, 300 परिवार का बच्चा, 300 परिवार के बच्चे हैं, बिल्कुल 300 गांव का है, 300 आदत है, 300 कास्ट का है, 300 उनका स्वभाव है। लेकिन एक जगह क्या, एक टीम वर्क है। टीम वर्क में आप जब तक काम नहीं करोगे, सेना में ये सिखाता है कि वहाँ कोई कास्ट नहीं, कोई धर्म नहीं, आप एक सैनिक है, जर्नल है वो भी सैनिक है, सिपाही। बिल्कुल बिल्कुल। और नाम भी जो है वो जैसे नेम टैग भी जो है पहला नाम की ही नेम प्लेट लगती है, वो भी उसका भी कारण यही है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद हंसराज जी, आपने जो जानकारी दिया आपका संस्था के बारे में। और फौजी साहब, आपका नाम हम फिर जानना चाहेंगे। मेरा सूबेदार जय सिंह। सूबेदार जय सिंह साहब जो हैं वो पूरा मैनेज करते हैं इधर काम, और बाकी स्टाफ भी दिखा दीजिए। ओम प्रकाश जी हैं जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का देखते हैं, उनको दिखा दीजिए। और फिर बाद में फिर मौका मिलेगा तो हम बच्चों से भी बात करेंगे, कोई परिजन जो आएंगे उनसे भी बात करेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।